हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हिंदी की क्लास को हम रिवीजन के तौर पर कर रहे हैं और मैंने आपको कल बताया था कि आपको पैराग्राफ में से क्वेश्चन कैसे निकालना है। मैंने बहुत प्यारी ट्रिक बताई थी। तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लास नहीं देखी है पैराग्राफ से संबंधित, वो लोग जाकर देख लीजिए कि पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन निकालने कैसे हैं। ठीक है, वक्त कम होगा और इसलिए कम वक्त में किस तरीके से क्वेश्चन निकालना है उसका तरीका मैंने आपको बता दिया था। अब फ़िलहाल हम 1 से 6 से शुरू करेंगे क्योंकि 15 नंबर के हमारे क्वेश्चन कल हो गए थे और ये फ्री के नंबर होते हैं बेटा 15 नंबर। इसे छोड़कर नहीं आना है आपको। जो गद्यांश और पद्यांश में से 9 और 5 क्वेश्चन आते हैं शायद, इसको बेटा आप बिल्कुल छोड़कर नहीं आएंगे क्योंकि ये फ्री के क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, सब कुछ उसी में से होता है। तरीका मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल हम बिना देरी से क्वेश्चन नंबर 106 शुरू करते हैं। कहता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर यानी कि कक्षा 1 से 5 तक यदि आप एक शिक्षक हैं और बच्चों का क्या कर रहे हैं, आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक के मुख्य रूप में आप किस में सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। आप आकलन कर रहे हैं तो इन चारों ऑप्शन में से आप किसको वरीयता देंगे। ठीक है, 106 का ऑप्शन क्वेश्चन ये कहता है। अब हमसे कहता है कि औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र दर्ज पर करना, एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करे। अब देखो क्या बताया था मैंने आपको, बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित नहीं करना है। अब कौन सी प्रणाली चल रही है बेटा, ग्रेड प्रणाली इसीलिए चला रही है कि किसी को फेल ना किया जाए, ना ही ये धक्का लगाया जाए कि तुम फेल हो गए हो पास हो गए हो। बच्चों को साप्ताहिक परीक्षा, देखो सप्ताह में परीक्षा नहीं लेना है। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना, बिल्कुल उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ भी साझा करना बिल्कुल पॉजिटिव है। हो सकता है फिर भी नीचे बढ़ेंगे हम। कहता है भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य भी देना। अब कितना काम देंगे, जबकि उन्होंने मना कर दिया है कि कक्षा 2 तक शायद कोई गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। फिलहाल प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए दौरान भाषा शिक्षक के रूप में बेटा क्या करना चाहिए, निष्पादन बता दूं। अच्छा, ये वाला ऑप्शन जो है आपका ये ठीक है, लेकिन निष्पादन का मतलब क्या है, कुछ बच्चे पूछते होंगे सर निष्पादन, तो निष्पादन होता क्या है। निष्पादन का मतलब होता है उपलब्धि, अर्थात शिक्षार्थी ने किसी विषय के बारे में क्या प्रयोग करते हुए क्या उपलब्धि प्राप्त की, इसे जानने के लिए विभिन्न तरीकों का जो वो प्रयोग करता है उसी को ही हम निष्पादन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। बिल्कुल ये बात ध्यान रखना, बच्चा कभी भी कोरी पटिया के रूप में कक्षा में नहीं आता है, स्कूल में नहीं आता है, वो बहुत कुछ अपने साथ लेकर आता है ज्ञान का। कहता है एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है, बिल्कुल सहायता करता है। कहता है अन्य भाषाओं एवं नए विषयों की आसानी से सीखने में, राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में। देखो राष्ट्र के रीति रिवाज और अन्य संस्कृति को समझने के लिए भाषा नहीं सीखता है वो, भाषा में आसानी होती है, यानी कि बहुसांस्कृतिकता एक साधन होती है जिससे क्या होता है बच्चा एक दूसरे की भाषा, सबकी अपनी अपनी मातृ ज़बान होती है, यानी कि मातृभाषा होती है। हर बच्चा अपनी मातृ ज़बान के साथ बच्चा क्लास में आता है। ठीक है, अब जैसे कि शिक्षक ने पूछा कि आपके घर आलू हैं, तो अंग्रेज़ी वाला टोमेटो कहेगा, हिंदी वाला आलू कहेगा, इस तरीके से बंगाली वाला बंगाली में कुछ आलू को बोलेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, एक शब्द से बहुसंस्कृत में सब लोग क्या हो जाएगा, एक साधन बन जाएगा, सभी लोग सीख लेंगे आसानी से, अन्य विषयों को भी आसानी से और अन्य भाषाओं को समझ सकते हैं। कहता है कि अन्य विद्यार्थियों के साथ ना जुड़ने तथा संवेदनशील होने में, भाई इससे तो विद्यार्थी जुड़ते हैं ना, ये कह रहे नहीं जुड़ते हैं। कहता है अधिक अंक प्राप्त करने के लिए, देखो अंक प्राप्त करने के लिए ये ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि अन्य भाषाओं एवं अन्य विषयों को आसानी से सीखने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों की कॉपी देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि लापरवाह। देखो बच्चों की त्रुटियां अधिगम का क्या होती हैं बेटा, हिस्सा होती हैं, इसलिए बच्चों के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करना है। एनसीएफ भी मना करता है, बच्चा लापरवाह है, गधा है, उल्लू का पट्टा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों ने गलती की है, ऐसा कुछ भी ऑप्शन देखिए आप बेझिझक काट दीजिए। कहता है कि बच्चा लापरवाह है इसलिए त्रुटियाँ कर रहा है, नहीं बेटा बच्चा लापरवाह नहीं है। बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें यहाँ पे शायद ऑप्शन कटा है, देखते हैं फिलहाल आगे। कहता है बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं, बिल्कुल, और उनके अधिगम का क्या है, संकेतक यानी कि हिस्सा है, बिल्कुल यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे, अब ये सोचना सर वाइगोत्स्की सीटीपी का क्वेश्चन आ गया, नहीं बेटा हिंदी में भी है ना ये सब कुछ, आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो देखा होगा सब कुछ होगा। कहता है बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखते हैं, बिल्कुल सोशलाइजेशन होता है बच्चों का। कहता है एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। कहता है एक भाषा शिक्षक के रूप में अपने पाठ की इस तरह योजना बनाएं कि कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतःक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। नहीं भैया, वाइगोत्स्की के अनुसार तो ये अपोजिट हो जाएगा ना, ये तो उसका हनन हो जाएगा। वाइगोत्स्की तो खुद कहते हैं बच्चों को क्या करें, ग्रुप में सिखाएं, खेल खेल के माध्यम से सिखाएं, ये उसका उल्टा बोल रहा है। कहता है ऐसी पाठ्य योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए, भाई अंतःक्रिया से नहीं बचना है, हमसे कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार उत्तर बताना है, लेकिन वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि अंतःक्रिया करके सीखता है बच्चा। ये दोनों ऑप्शन कट गए। कहता है मैं अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार और दंड दें, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। तो एक ही उत्तर बचता है चौथा वाला कि ऐसे जोड़े, बिल्कुल जोड़े या समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ क्या कर सकें, अंतःक्रिया कर सकें। 4 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है कि भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं, बिल्कुल भारतीय जो कक्षाएं होती हैं आपकी बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। कहता है बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। बहुभाषी के बारे में बेटा ये संसाधन होती हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, फिर भी मैं एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज नहीं बेटा, जो बच्चा अपने घर से मातृभाषा सीख के आया या जो भी नॉलेज लेकर आया है उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। कट गया। कहता है घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, स्कूल में नहीं बोलनी चाहिए। भैया मातृभाषा से ही बच्चा स्कूल में सीख पाएगा, वरना अन्य भाषा तो मातृभाषा से ही जोड़कर सिखाई जाती हैं, सीख ही नहीं पाएगा। कहता है भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा विद्यार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकता के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया कि जो इंग्लिश मीडियम के हों, इंग्लिश जो जिनकी मातृ ज़बान इंग्लिश है यानी कि मातृभाषा इंग्लिश है उसको एडमिशन दिया जाएगा, जिसकी मातृभाषा हिंदी है उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ये भी गलत हो गया। यानी कि चौथा ही ऑप्शन बचता है कि शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को क्या दे, सम्मान दे बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 111 क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो जोड़े समूह में किया जा सके। क्योंकि जोड़े या समूह में क्या होता है, देखो वाइगोत्स्की भी यही कहते हैं कि जोड़े में सिखाएंगे तो अंतःक्रिया करके सीखेंगे, बच्चों को अवसर मिलेगा। तो अब आपको इसी तरीके का ऑप्शन क्या करना है, ढूंढना है। कहता है कि जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम बनेंगे। बेटा ग्रुप जो होता है जल्दी कार्य करने के लिए नहीं बनाया जाता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। ठीक है। कहता है इससे शिक्षक का कार्य कम हो जाएगा। नहीं बेटा, शिक्षक का कार्य कम नहीं होता है। कोई भी ग्रुप, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी जो TLM होता है बच्चों को दिया जाता है तो शिक्षक का बोझ कम करने के लिए नहीं दिया जाता है। ठीक है। कहता है प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता से करके सीखते हैं। बिल्कुल यही वाला हो सकता है। नीचे भी देखते हैं, ये उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने के लिए नहीं कराई जाती कोई भी एक्टिविटी या खेल के माध्यम से। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, 3 हो जाएगा। देखो इम्पॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आपका डिसेबिलिटीज़ में ज़रूर आएगा, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार करके जाएंगे। कहता है अध्यापक को अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने में, देखो पढ़ने में यहीं से क्लू मिलेगा आपको, एवं समझने में कठिनाई हो रही है। ये लक्षण क्या हो सकता है। गणना में अक्षमता जिसे हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं, लिखने में अक्षमता जिसे हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं, प्रयोग व अभ्यास करने में अक्षमता डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं, पढ़ने में अक्षमता डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो हमारा पढ़ने से संबंधित विकार है, इसलिए डिसलेक्सिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पे आपका कौन सा ऑप्शन है इसमें से जो आकलन करने के लिए सही है। 113 का आपको बताना है। कहता है आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में नहीं बेटा, या तो हमें के पहले करना चाहिए या के दौरान करना चाहिए, ये नहीं होगा आपका। आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है, समझदार हो आप लोग। अच्छा, चौथा ऑप्शन इसमें शायद रह गया है, देखते हैं। चौथा ऑप्शन देखो मिल नहीं रहा है इसमें, शायद मिसप्रिंट है। नीचे पढ़ते हैं, आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए। बिल्कुल के साथ होना चाहिए, यानी कि साथ साथ में ही चलना चाहिए। ठीक है। 114 क्वेश्चन आपका कहता है कि आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए। निम्नलिखित में से आप किसे अच्छा, जो ऊपर का ऑप्शन था बेटा वो जो है आपका
यहाँ पर आ गया है, ठीक है, ये गलत है। जो आपका 114 क्वेश्चन है वो यहाँ से आता है, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, 114 कहता है पाठ्य पुस्तक को, समाचार पत्र को, कार्य पुस्तिका को या पूरक पुस्तिका को। तो 114 को आपको बताना है। तो हम सामग्री के रूप में किसे करेंगे, तो समाचार पत्र को करेंगे। अब क्यों करेंगे बेटा, देखो हम भाषा की कक्षा में क्या करेंगे, समाचार पत्र को स्वीकार करते हैं, क्योंकि समाचार पत्र में सूचनाएं काल्पनिक न होकर क्या होकर वास्तविक होती हैं, जबकि पाठ्य पुस्तक में क्या होता है, कार्य पुस्तिका में तथा पूरक पुस्तिका में कहानियाँ जो होती हैं आपकी कहानियाँ वो काल्पनिक होती हैं। इसलिए हमने ऑप्शन 3 को चुना है। ठीक है, 115 कहता है कि भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक क्या है। ठीक है, भाषा अधिगम के सामग्री तैयार करने के लिए उसमें से हमें बताना है। 115 का कहता है प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुने जाना चाहिए। देखो टैग वर्ड है, नहीं है, जटिल थोड़ी ना होना चाहिए, आसान होना चाहिए, बच्चे के अनुसार होना चाहिए। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से इस तरह अनुसार होनी चाहिए, जैसा कि अभी मैंने बोला उनकी हिसाब से ही होनी चाहिए। ठीक है, कहता है कि किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है। भाई किसी भी नहीं चुनी जा सकती है, सबको बच्चों के अनुसार तो देंगे आप। सामग्री छोटी और सीमित होना चाहिए, नहीं सीमित नहीं होना चाहिए। भाषा अर्जन और अधिगम से क्वेश्चन मिलता है आपको, कहता है भाषा अर्जन होता है जब बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं। नहीं, देखो अर्जन जो होता है स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, ये जीवन पर्यंत चलती है, इसके लिए नियम कानून की आवश्यकता नहीं होती, ना ही स्कूल ना ही टीचर। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तब से जो शुरू होता है, हर जगह चलता है, घर के बाहर अंदर बाहर घूमने गए कहीं भी चलता है अर्जन। इसको सीखने के लिए नियम कानून नहीं होते हैं, ना टीचर आता है, ना कोई उस्ताद होता है, ना ही स्कूल होता है, ये समझना है। ठीक है, बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, इसमें नहीं, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन लगता होगा कि ठीक है, ठीक है, देखते हैं। बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है, बिल्कुल यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होगा, अवसर नहीं मिलते हैं बेटा। ऑप्शन ठीक है, पॉजिटिव है, ये है तो पॉजिटिव, लेकिन हमें तो क्वेश्चन के हिसाब से उत्तर देना है ना। भाषा अर्जन जो होती है ये एक सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण की जाती है। देखो जब बच्चा बिना सचेतन ध्यान से भाषा ग्रहण करता है, भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा बच्चा भाषा को ग्रहण करने समझने की क्षमता अर्जित करता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे कि मैं जो हूँ यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है, ये आप यहाँ से जा रहे हैं, पीछे से एक बहुत गाड़ी वाला आया, इस एक्सीलेटर को बहुत तेज़ देते हुए ढूँ 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 और आगे जाके गिर गया। मैंने देखा कि वो गिरा हुआ पड़ा हुआ है और उसके सिर से खून निकल रहा है। तो मैंने क्या सीखा यहाँ पर, इसके लिए शिक्षक की ज़रूरत थी नहीं थी ना। मैंने सीखा कि यार गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए, इसे ही हम अर्जन बोलते हैं बेटा, कि अब मैंने ये सीख लिया कि गाड़ी तेज़ चलाने से क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो यही अर्जन होता है, यानी कि बच्चा बिना सचेतन ध्यान के क्या होता है, भाषा ग्रहण कर लेता है। 117 कहता है भाषा के उत्पादन कौशल कौन से हैं। भाषा के उत्पादन यानी कि प्राइमरी स्किल की बात कर रहा है। तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, क्या थी बेटा, सुबोपली, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और बेटा लिखना। ठीक है, ये होती हैं। अब प्राइमरी स्किल हमसे पूछ रहा है कि कौन सी होती हैं, यानी कि स्टार्टिंग की दो कौन सी, सुनना और बोलना, यानी कि वाचन तथा श्रवण आ जाती है आपकी। ठीक है, देखो वाचन नहीं होगा, हमसे गलत हो गया है, ये वाला होगा आपका वाचन और लेखन। अब इसमें कुछ गृह्णात्मक होते हैं, कुछ अभिव्यक्तात्मक होते हैं। तो अभिव्यक्तात्मक क्या होते हैं बेटा, यानी कि जिससे हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो अभिव्यक्त हम किससे करते हैं, सुनकर या बोलकर, नहीं, अभिव्यक्त हम करते हैं लिखकर और बोलकर। ठीक है, तो अभिव्यक्तात्मक में दो चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन सी आ जाती हैं, बोलना और लिखना। ग्रहण हम कैसे करते हैं, या तो हम सुनकर करेंगे या तो हम पढ़कर करेंगे, तो ये गृह्णात्मक में आ जाते हैं आपके। 118 कहता है कि सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जो कैसी होती हैं। कहता है जिनकी योजना व्यक्ति द्वारा बनाई जाती हैं, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती हैं, या जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं, जो अध्यापक के लिए अर्थपूर्ण होती हैं। देखो अध्यापक के लिए नहीं होती हैं, बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कहता है कि द्विभाषी बच्चे
या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या कहलाता है? संकेत बदलना, संकेत मिश्रित करना, दक्षता स्तर या बहुभाषिकता। 119 का आपको बताना है। तो इसे हम बोलते हैं संकेत बदलना। सर कैसे बदलना, समझ में नहीं आया। देखो द्विभाषी बच्चे जो होते हैं बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी बात को करते समय प्रायः भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक भाषा के शब्दों का, ये संकेत बदलना कहलाता है। द्विभाषी बच्चा यदि हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं को जानता है और किसी से बात करते समय केवल हिंदी भाषा का शब्दों का प्रयोग करता है तो ये संकेत बदलने का अंतर्गत आता है आपका, ठीक है, ध्यान रखना। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या कहते हैं? रूब्रिक्स, जांच सूची, अनुसूची या विस्तृत सूची, क्रम निर्धारण मापनी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। इसे हम रूब्रिक्स बोलते हैं। अरे सर ये क्या बता दिया आपने, बताता हूँ रूब्रिक्स होता है क्या। देखो रूब्रिक्स एक उपकरण होता है। ये क्या होता है? एक उपकरण बोल सकते हैं हमसे। क्या होता है? ये एक बटा उपकरण होता है जिसका प्रयोग शिक्षक लिखित कार्य, परियोजनाएं हो गई, भाषण हो गए, बहुत कुछ सहित विभिन्न प्रकार के असाइनमेंट हो गए का आकलन करने के लिए करते हैं। रूब्रिक पर रेटिंग का पैमाना इसे एक असाइनमेंट को ग्रेड देने के साथ साथ समय के साथ छात्र के प्रदर्शित की प्रगति के लिए क्या किया जाता है, शानदार तरीका होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर मैंने क्या लगाया, रूब्रिक्स लगाया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।